क्या आपने कभी सोचा है कि विश्वास एक हथियार भी हो सकता है? हैदराबाद की एक उभरती हुई एक्ट्रेस अप्सरा कुरुगंती के लिए ये सिर्फ एक ख्याल नहीं बल्कि एक जानलेवा हकीकत बन गया। ये कहानी हमें दिखाती है कि कैसे कभी-कभी सबसे बड़ा धोखा वहीं से मिलता है जहां हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। ये एक ऐसी लाइन है जो हैदराबाद की अप्सरा के इस दुखद कहानी के बिल्कुल सेंटर में है। एक ऐसा विश्वास जिसने उसे उस इंसान के इतने करीब ला दिया जो आखिर में उसी की जान लेने वाला था। तो चलिए चलते हैं जून 2023 में हैदराबाद की गलियों में अप्सरा नाम की एक नौजवान एक्ट्रेस आंखों में बड़े बड़े सपने लिए जी रही थी। वो अपनी रील्स से लोगों का दिल जीत रही थी, छोटे मोटे रोल्स में जान डाल रही थी और एक ऐसे भविष्य की तरफ बढ़ रही थी जो काफी रोशन लग रहा था। और फिर अचानक एक दिन वो बस गायब हो गई। पूरे 3 दिन कोई खबर नहीं, कोई फोन नहीं, बस खामोशी। एक माँ का सबसे बुरा सपना अब हकीकत बन चुका था। 5 जून को अप्सरा की माँ पुलिस स्टेशन पहुंची और उनके साथ एक आदमी था जो खुद को उसका दूर का मामा बता रहा था, एक जाने माने मंदिर का पुजारी। दोनों ने मिलकर गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई, इस बात से बिल्कुल अनजान कि वो धोखे के एक ऐसे जाल में पहला कदम रख रहे थे जो सबके होश उड़ाने वाला था। उस पुजारी साईं कृष्ण ने पुलिस को एक बड़े ही सीधी साधी कहानी सुनाई। उसने बताया कि उसने अप्सरा को शमशाबाद बस स्टेशन पर छोड़ा था, जहां से वो अपने दोस्तों के साथ भद्राचलम की तीर्थ यात्रा पर जाने वाली थी। सुनने में एकदम सिंपल, बिल्कुल निर्दोष कहानी। लेकिन जैसा कि पुलिस को जल्द ही पता चलने वाला था, अक्सर सबसे सीधी साधी कहानियों के पीछे ही सबसे बड़े झूठ छुपे होते हैं। तो जैसे ही जांच शुरू हुई, साईं कृष्ण की ये बड़ी सफाई से बनाई गई कहानी बिखरने लगी। पुलिस को उस पहली दरार को खोजने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। वो पहला झूठ जो इस पूरे केस को खोलकर रख देने वाला था। पुलिस के लिए सबसे पहला और सबसे सीधा सवाल यही था, क्या ये ट्रिप सच में प्लान की गई थी? क्या अप्सरा के दोस्तों को इसके बारे में कुछ पता था? और बस यहीं पर पूरी की पूरी कहानी ताश के पत्तों की तरह ढह गई। जब पुलिस ने अप्सरा के दोस्तों से बात की तो सबका एक ही जवाब था, और वो भी बिल्कुल साफ। कौन सी ट्रिप? भद्राचलम जाने का तो कोई प्लान था ही नहीं। अचानक ये शीशे की तरह साफ हो गया कि पुलिस से झूठ बोला गया था और कहानी सुनाने वाला सिर्फ एक ही इंसान था। इस एक झूठ के साथ ही सारा का सारा ध्यान साईं कृष्ण पर आ गया। अब वो एक परेशान रिश्तेदार नहीं था, बल्कि एक ऐसा शख्स था जिसके पास छिपाने के लिए कुछ था। मंदिर का पुजारी अब इस पूरे रहस्य के केंद्र में था। पुलिस ने डिजिटल दुनिया में सुराग ढूंढने शुरू किए और अप्सरा के कॉल रिकॉर्ड्स ने एक चौंकाने वाली कहानी बताई। एक नंबर था जो बाकी सबसे बिल्कुल अलग था। लगातार कॉल्स, लंबी लंबी बातें, और वो भी अक्सर देर रात में। ये साफ था कि ये रिश्ता सिर्फ एक दूर के मामा वाला तो बिल्कुल नहीं था। ये कुछ और ही था, कुछ बहुत गहरा। जब उस नंबर की जांच हुई तो जो नाम सामने आया उसने तो केस की पूरी दिशा ही बदल दी। वो नंबर किसी और का नहीं बल्कि उसी पुजारी का था, अय्यगरी वेंकट सूर्य साई कृष्ण। वही आदमी जो खुद को अप्सरा का मामा बताकर उसकी मां के साथ रिपोर्ट लिखाने आया था। असल में साई कृष्ण एक दोहरी जिंदगी जी रहा था। दुनिया की नजरों में वो एक सम्मानित पुजारी था, एक MBA ग्रेजुएट, एक पति और एक पिता। लेकिन बंद दरवाजों के पीछे एक बिल्कुल अलग कहानी चल रही थी। एक खुफिया रिश्ते की, देर रात होने वाली कॉल्स की, और एक ऐसे राज की जिसे वो किसी भी कीमत पर दुनिया से छिपाए रखना चाहता था। लेकिन देखिए, शक होना एक बात है और उसे साबित करना बिल्कुल दूसरी। पुलिस को साईं कृष्ण के झूठ के इस जाल को तोड़ने के लिए अब ठोस सबूतों की जरूरत थी, तो उन्होंने टेक्नोलॉजी का सहारा लिया और उन डिजिटल सुरागों का पीछा करना शुरू किया जो उन्हें सच तक ले जा सकते थे। और डिजिटल सबूत वो तो झूठ नहीं बोलते। CCTV फुटेज में रात 8:15 बजे अप्सरा साईं कृष्ण की कार में बैठती हुई साफ साफ दिखी। ये उसकी कहानी का अकेला सच्चा हिस्सा था। लेकिन इसके बाद एक एक करके सारे झूठ सामने आने लगे। बस स्टॉप पर उसका कोई नामो निशान नहीं मिला। उल्टा उसकी कार को एक सुनसान इलाके नारखुड़ा में ट्रैक किया गया। और फिर मिला सबसे खौफनाक सुराग। 6 जून को साईं कृष्ण एक मैनहोल को मिट्टी से भरते हुए कैमरे में कैद हो गया। अब पहेली के टुकड़े धीरे धीरे अपनी जगह पर आ रहे थे। इतने सारे सबूतों के पहाड़ के साथ पुलिस ने 9 जून को साईं कृष्ण को पूछताछ के लिए बुलाया। अब भागने या झूठ बोलने की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। अब सच सामने आने वाला था।
शुरुआत में साई कृष्ण अपनी कहानी पर अड़ा रहा, लेकिन जैसे जैसे पुलिस ने एक एक करके सबूत उसके सामने रखे, कॉल रिकॉर्ड्स, सीसीटीवी फुटेज, उसके झूठ का पर्दाफाश, उसका हौसला टूट गया। घंटों की पूछताछ के बाद आखिर वो टूट ही गया। साई कृष्ण ने सब कुछ उगल दिया। उसने कबूल किया कि उनका रिश्ता अप्रैल 2022 में शुरू हुआ था, लेकिन हालात तब बिगड़ने लगे जब अप्सरा ने शादी के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया और उनके खुफिया रिश्ते को सबके सामने लाने की धमकी दी। और फिर एक ऐसी बात सामने आई जिसने साई कृष्ण को बिल्कुल किनारे पर धकेल दिया। अप्सरा ने दावा किया कि वो उसके बच्चे की मां बनने वाली है। साई कृष्ण के लिए समाज में उसकी इज्जत, उसकी सम्मानित छवि ही सब कुछ थी, और अप्सरा अब एक ऐसा खतरा बन चुकी थी जो उसकी पूरी दुनिया को तबाह कर सकती थी। अपनी दुनिया को बिखरता देख साई कृष्ण ने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। 3 जून की रात उसने कोयंबटूर घूमने के झूठे वादे से अप्सरा को अपनी कार में बुलाया, लेकिन वो कभी शहर नहीं पहुंचे। एक सुनसान इलाके में उसने उस लड़की की जान ले ली जिसने उस पर सबसे ज्यादा भरोसा किया था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। हत्या तो सिर्फ कह सकते हैं कि शुरुआत थी। इसके बाद जो हुआ वो एक सोची समझी साजिश थी। विश्वासघात, धोखे और न्याय से बचने की एक हताश कोशिश की कहानी। सोचिए, पूरे 2 दिनों तक साई कृष्ण अप्सरा की लाश के साथ गाड़ी चलाता रहा जो उसकी कार की डिक्की में छिपी थी। जब सच्चाई और बदबू छुपाना नामुमकिन हो गया तो उसने लाश को अपने ही मंदिर के पास एक मैनहोल में फेंक दिया, एक ऐसी जगह जो पवित्र मानी जाती थी। उसकी ये दोहरी जिंदगी कितनी भयानक थी। एक तरफ वो एक मैनहोल को कंक्रीट से सील कर रहा था, ये सोचकर कि उसने अपने जुर्म को हमेशा के लिए दफन कर दिया है, और दूसरी तरफ वो एक दुखी मां के साथ खड़ा था, चिंता और हमदर्दी का नकाब पहने, उसी लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा रहा था जिसे वो मार चुका था। खैर, अदालत में सबूतों की कड़ी इतनी मजबूत थी कि वो टूट नहीं सकी। 26 मार्च 2025 को कोर्ट ने साई कृष्ण को हत्या और सबूत मिटाने का दोषी पाया और उसे उम्र कैद की सजा सुनाई। और आखिर में इस कहानी में एक और दिल तोड़ने वाला मोड़ आया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह कंफर्म नहीं हो सका कि अप्सरा प्रेग्नेंट थी भी या नहीं। क्या ये उसका एक हताश झूठ था, शायद उस आदमी को अपने पास रखने की एक आखिरी कोशिश जिससे वो प्यार करती थी? ये राज शायद अब कभी नहीं खुलेगा, लेकिन ये इस दर्दनाक कहानी में एक और परत जोड़ देता है। अप्सरा की कहानी एक भयानक सच्चाई याद दिलाती है। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हम किसे अपनी जिंदगी में आने देते हैं और किसके नकाब के पीछे झांक पाते हैं, क्योंकि जैसा ये केस दिखाता है, असली दुनिया के राक्षस हमेशा परछाइयों में नहीं छिपते। कभी-कभी वो हमारे ठीक सामने खड़े होते हैं, एक दोस्त या भरोसेमंद इंसान बनकर।